तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। लफड़ा लफड़ा लफड़ा, हर जगह लफड़ा लफड़ा चल रहा है और हम में से बहुत से लोग इस लफड़े के बीच में भी आ रहे हैं, लफड़े में लफड़ा करने, यानी ज़ख़म पे नमक छिड़कने आ रहे हैं। और ये लफड़ा वाला जो वीडियोस है, रोस्टिंग वीडियो, लफड़ा वाला, एक्सपोजिंग, अदर्स जितने भी लड़ाई झगड़े वाला है, हम लोग फ़ौरन देखते हैं, एकदम तुरंत देखते हैं। और यूट्यूब को भी पता चल गया है कि हम लोग इसी लायक हैं, इंडियन यही वीडियो देखता है। तो आप जब ट्रेंडिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे, देखेंगे ट्रेंडिंग में, तो ट्रेंडिंग में आपको नज़र आएगा शॉर्ट फिल्म म्यूज़िक। उसमें जो है आपको मोटिवेशन नज़र नहीं आएगा, शॉर्ट नज़र आएगा, फिल्म नज़र आएगा, म्यूज़िक नज़र आएगा, गेमिंग नज़र आएगा। लेकिन वहाँ पे आपको बॉक्स में मोटिवेशन लिख कर नहीं आएगा, नॉलेज लिख कर नहीं आएगा, इंस्पिरेशन लिख कर नहीं आएगा, या डॉक्टर टाइप लिख के नहीं आएगा, इंजीनियर टाइप, ये सब लिख कर नहीं आएगा। आपको आएगा तो सिर्फ यही चीज़ जो मैंने बताया, ऑल आएगा, गेमिंग आएगा, शॉर्ट आएगा, म्यूज़िक का आएगा, फिल्म का आएगा। तो यूट्यूब को ही मालूम पड़ गया कि हम लोग इंडियन यही वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो वो भी हमें यही वीडियो रिकमेंड करता है। जैसा कि आप मेरे इस चैनल पे जैसा लफड़ा वाला वीडियो, एक्सपोजिंग, रोस्टिंग, किसी पे रिएक्शन, वो वीडियो आप जाकर देखिए तो आपको पता चलेगा कि उस पर व्यू कितना है। और नॉर्मल वीडियो जिसमें मैं कोई नॉलेज दिया हो, कोई सिखाया हो, उस पर आपको व्यूज़ कम आएगा। और सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे अलावा आप जितने भी यूट्यूबर्स का देखेंगे, जैसा कि ध्रुव राठी हुआ, अदर्स यूट्यूबर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, इंस्पिरेशनल वीडियो जो बनाते हैं, उनके चैनल पे आप जाएंगे तो यही लफड़ा वाला, झगड़ा वाला वीडियो पे ज़्यादा व्यू आएगा। तो इसी को लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, हम लोग इतने इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, रोस्टिंग, लफड़ा, शॉर्ट, बेहयाई, बुराई वाला वीडियो में, कि अच्छी चीज़ें हमारे लाइफ से दूर हो गई। जैसा कि शॉर्ट का नशा, जैसा कि गेमिंग का, जैसा कि म्यूज़िक का, जैसा कि लफड़ा वाला। तो इन सब चीज़ों से क्या है, बड़े बड़े नॉलेज जो हमें मालूम होना चाहिए, वो नॉलेज हमें नहीं मालूम। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप इंडिया में रहते हैं, आपको इंडिया के बारे में कितने कानून, लॉज पता है, बताइए। जैसा आप सड़क पे चलते हैं, सिग्नल तोड़ने का क्या कानून है, सिग्नल पे खड़ा होना चाहिए, कितने दूरी पे खड़ा होना चाहिए। आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, ट्रेन का आपको कानून पता है कि ट्रेन में कब कौन सा टिकट कंफर्म होता है, आरएसी क्या है, वेटिंग क्या है। जब हम ट्रेन में अंदर जाते हैं तो क्या रूल्स है, जब एसी या स्लीपर्स में जाते हैं, 2 टायर 3 टायर एसी में, तो उसका क्या रूल्स है। जैसा कि मिडल सीट जो होता है, अपर सीट, मिडल सीट और लोअर सीट होता है, तो मिडल सीट जो है उस पर सोने का क्या लॉ है, कितने बजे से कितने बजे तक हम लोग लड़ झगड़ लेते हैं। क्या आपको ये चीज़ पता है? क्या आपके बॉडी में कितने प्रॉब्लम्स है, क्या क्या चीज़ है आपको पता है? आपके आँख में कितने आईलेट है, लाइट है, आपको पता है? आपका ज़ुबान जो चल रहा है, थूक ना आए तो आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम हो जाएगा आपको? नोस्ट्रिल है, इसमें कोई कचरा घुस जाता आपको पता है क्या होगा? यानी बॉडी में बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो आपको नहीं पता है। दुनिया में आप रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे, आपको इंडिया के बारे में नहीं पता। आपके साथ रोज़ाना स्कैम हो रहा है, आपके साथ रोज़ाना फ्रॉड हो रहा है, आपको नहीं पता। आपका रोज़ाना पैसा चूसा जा रहा है, आपको पता नहीं है। जीएसटी के ज़रिए आपको हर प्रोडक्ट पे, हर सामान पे इसका जीएसटी लगा, उसका जीएसटी लगा, आप नहीं ध्यान देते। देखिए, इसीलिए हमारे इंडिया में जो है बहुत सारे गरीब बहुत मर रहे हैं। और रोज़ाना आप देखेंगे कि आपको हर नई नई खबर आएगी इंडिया में। बहुत सारे तो न्यूज़ चैनल वाले जो है डर से नहीं डालते हैं खबर, और बहुत सारे जो दबाने के लिए, छुपाने के लिए भी नहीं डालते हैं। इंडिया में रोज़ाना हादसा, हज़ारों हादसा, लाखों हादसा होते हैं, लेकिन आपको नहीं पता चलता है। ये सारा चीज़ जो है, सबसे बड़ा चीज़ है कि हम नॉलेज, एजुकेशन को छोड़ दिए हैं और इन सब चीज़ों में लग गए। देखिए, इंडिया में इतने कम लोग नॉलेजेबल है, तो इंडिया जो है इतना डेवलप हुआ, इतना तरक्की किया। अगर सोचिए, इंडिया में जितने लोग हैं सब अगर पढ़ने लिखने लगे, एजुकेशन हासिल करने लगे, कुछ इंस्पिरेशनल, कुछ नॉलेज, साइंटिस्ट लाइन से, इंजीनियरिंग लाइन से सब सीखने लगे, जो मेन चीज़ है, रूल्स, कानून, लॉयर, वकील, जज, ये सब बनने लगे, तो सोचिए क्या होगा। अभी आपको ये नहीं पता है अभी इंडिया में कितने जगह ट्रेन के हादसा हुए, उसमें कवच नहीं लगा इस वजह से। अब कवच क्या होता है ये भी आपको नहीं पता। अब जैसे कि यूपीएससी क्या होता है ये नहीं पता, आईएएस क्या होता है ये नहीं पता,
यानी बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता है। अब मैं आपको पूछूंगा पैन कार्ड किस चीज़ में काम आता है, आधार कार्ड किस चीज़ में काम आता है, आधार कार्ड कैसे अपडेट होता है नहीं होता आपको नहीं पता है, और पासपोर्ट किस लिए बनता है, पासपोर्ट का क्या काम है, क्या रोल है, आपको नहीं पता। बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता। अब आप कहेंगे क्या तुझे पता है, कमेंट में आप लोग कहेंगे, तो भाई मुझे भी हर चीज़ पता नहीं, लेकिन मैं लर्निंग में हूँ, सीख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सब चीज़ छोड़ दिया हो। हाँ, बात यहाँ आई कि जैसे कि छपड़ी गिरी वाला वीडियोस, लफड़ा वाला वीडियो, हाँ देखो ऐसी बात नहीं, ताकि हमें मालूम पड़े कि क्या लफड़ा चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन उसी में इन्वॉल्व नहीं रहना। कुछ अच्छा चीज़ सीखना है और कुछ अच्छा चीज़ सिखाना है। हम लोग बस देखते हैं किसी का लफड़ा, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर का, तो बस हम भी बनाना शुरू करते हैं और कहते हैं ये देखो इसने गाली दिया, इसने माफ़ी मांगा, और कमेंट में जा जाकर गाली देते हैं, माँ बहन को बहुत बुरी तरह से गाली देते हैं। तो ये सब चीज़ें समझिए कि समोसे के साथ चटनी है, यानी हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि क्या चल रहा है भाई, लेकिन जो मेन चीज़ जो है हम उस पर फोकस नहीं करें। इंडिया में कानून क्या है, लॉ क्या है, मेन चीज़ ड्राइविंग का लॉ क्या है, गाड़ी चलाने का क्या है, लर्निंग लाइसेंस क्या होता है, लर्निंग ड्राइविंग जो कार्ड होता है वो क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं मालूम है। इसलिए देखिए, हम अगर कोई चीज़ में प्रोटेस्ट भी करेंगे, आवाज़ भी उठाएंगे, जैसा कि डिक्टेटरशिप पे आपने वीडियो देखा था ध्रुव राठी का, तो हमें दबा लिया जाता है, हमें मारा जाता है, पीटा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है, हम सीखे नहीं हैं। बाहर कंट्री में आप देखिए, यूरोप अमेरिका में आपको इतना खबर नहीं आएगा न्यूज़ में, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, लेकिन इंडिया में आपको इतनी खबरें आएगी डेली। ट्रेन में रेप हो गया, ट्रेन में किडनैप कर लिया, वहाँ गिर गया, यहाँ ये हो गया, वहाँ फूट गया, वहाँ बस टूट गया, यहाँ प्लेन ये हो गया, वहाँ कितना आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, सुन भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे आखिर हो रहा है क्या। तो ये सारी चीज़ें हमारे अनएजुकेटेड होने की, हम कुछ सीखते नहीं, समझते नहीं। इसलिए जैसा कि आप किसी मामले में आप जाएंगे प्रोटेस्ट करने, तो आपको दबा देगा, आपको मालूम ही नहीं है कि हम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। तो आपको और हमें सबसे पहला चीज़ ज़रूरी है कि नॉलेज, हम अच्छा नॉलेज लें, अच्छा नॉलेज हम गेन करें, उसके बाद हम ठीक है हर चीज़ देखें करें, लेकिन मेन चीज़ हमें जानना ज़रूरी है। हमारे साथ रोज़ाना जीएसटी टैक्स लिया जा रहा है, बहुत सारे टैक्सेस लिए जा रहे हैं, महंगाई बढ़ रहा है, ये सब हो रहा है। तो ये सब पे क्या है, हम आवाज़ उठाएंगे तो हमें क्या है, कोई भी हमारे पर एलिगेंस लगाकर हमें पकड़ लेंगे। तो ये सब चीज़, सबसे बड़ा चीज़ हमें नॉलेज नहीं है। और दूसरा चीज़, नॉलेज है भी तो कुछ जो है इंडिया में जैसा कि बोलते हैं दादागिरी, तो ये भी चलता है कि दादागिरी, तो इसीलिए बहुत से लोग इंडिया से लीव कर गए हैं, इंडिया में नहीं रह रहे। लेकिन जो लोग को सारा कानून, सारा लॉ पता है तो वो लड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें, और मैं भी ध्यान रखूँगा कि हमें अच्छा चीज़ सीखना है, अच्छा चीज़ मोटिवेट करना है, इंस्पायर होना है, नॉलेज लेना है। एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट, इसलिए कहते हैं बहुत से लोग कमेंट में, तो कहते आप लोग कहेंगे कि छपड़ी जो है, डॉली की छपड़ी, उसको क्या है, इसको क्या। तो उसका सीधा साधा जवाब है कि जैसा कि आपने देखा नरेंद्र मोदी साहब को कि किसी देश में गए हुए थे और वहाँ जब राष्ट्रीय गाना हो रहा था तो वो कैसे चलने लगे। आप भले ही नॉलेज नहीं, कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन नॉलेज नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, तो आप कुछ ना कुछ उल्टा करेंगे, आपका बेइज्जती होगा, आप पे लोग हंसेंगे। जैसा कि आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को देख रहे हैं कि क्या हाल किया हुआ है, अपने आप का बेइज्जती करवाया हुआ है, पढ़ना लिखना नहीं आता, हर्ष मंदर को हर्ष मंदार कह रहे हैं और इरफान महराज को इरफान मेहरा कह रहे हैं। तो नॉलेज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो नॉलेज सीखिए। अगर आपको कोई चीज़ सीखना है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको प्रोवाइड भी करूँगा। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या चीज़ सीखना है, किस लाइन से सीखना है, क्या समझना है। मैंने तो भी शॉर्टकट बताया, बहुत सारी चीज़ें भी मैंने आपको बताया नहीं, बोला नहीं। तो यही कहूँगा कि कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या चीज़ सीखना है, उस हिसाब से मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो चलते हैं आज के लिए यहीं तक।